जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SM एग्जामपुर पर। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि जो पटवार की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके बाद में आपके बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर हमारे कट ऑफ कितनी रह सकती है। लगभग 2 महीने के एग्ज़ाम को लगभग 2 महीने होने को चले हैं, रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ कितनी रह सकती है, ये बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहे हैं। तो उसका जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो इस चैनल पर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा ऑफिशियल कट ऑफ आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। अभी ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है, पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग आपकी जितनी रहेगी उतनी के आसपास ही आपको बताई जा रही है। और रिजल्ट की बात भी मैं बता दूंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना फ़ायदा नहीं हो सकता, वो सब बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो इस चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपैरिजन की। 2021 में जो पटवार की वैकेंसी हुई थी और 2025 की वैकेंसी हुई, उनमें कितना कंपैरिजन है, यानी वैकेंसी फॉर्म कितने लगे थे, कितना रीजन क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको। 2021 की जो वैकेंसी थी उसमें 15.62 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिसमें से लगभग 10.41 लाख स्टूडेंट अपेयर हुए थे एग्जाम में। और टोटल पोस्ट थी उस टाइम 5610, लगभग 11,000 कुछ स्टूडेंटों को उस टाइम पास किया गया था पेपर के अंदर, रिटन एग्जाम में। अब मैं बात करूं पटवार भर्ती 2025 की जो है, उसके अंदर टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए, 6.76 लाख फॉर्म अप्लाई हुए। अपियर्ड स्टूडेंट है लगभग 6 लाख के आसपास स्टूडेंट है, अपियर्ड स्टूडेंट है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 3705 है। अब यहाँ पर मैं बात की जाए, अगर यहाँ पर 7,410 बच्चों को यहाँ पर पास किया जाएगा। अब वो बच्चे कौन होंगे, उनके कितने नंबर उनके रिटन एग्जाम में होने चाहिए, वो बात हम लोग करेंगे। रिजल्ट आपका कब तक आएगा वो भी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ मेरे बच्चों, यहाँ पर 2021 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर जो कट ऑफ थी उसके बारे में बात कर लेता हूँ। मैं पहले बात करता हूँ कि और उसी वैकेंसी की जो कट ऑफ है उसके अंदर लगभग आप कितने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। कम कई स्टूडेंटों का सवाल ये है कि सर यहाँ पर तो पिछली बार तो नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़े थे तो हमारे फ़ायदा हो गए। नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 नंबर का फ़ायदा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो किसी भी, चाहे आप कैटेगरी से हो और किसी भी, चाहे आपका फीमेल हो चाहे मेल हो, 10 से अगर 20 नंबर का आपका डिफरेंस नहीं आया तो मुझे बता देना। 10 से 20 नंबर का आपका डिफरेंस पक्का आएगा। अगर किसी बच्चे की पिछली बार जो कट ऑफ थी, जैसे मान लो जनरल वालों की पिछली बार 220 कट ऑफ थी मेल की, इस बार आपकी कितने जा सकती है, 230 से लेकर के 240 के बीच कट ऑफ आपकी जा सकती है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आ जाएगा आपके, नॉर्मलाइजेशन में भी कि वो जो नंबर जो बड़े घटे हैं वो सब इसके अंदर आ जाएगा, आपका सब आ जाएगा इसके अंदर। नॉर्मलाइजेशन का हुआ जो और भी है, जो सब कुछ आपका इसके अंदर आ जाएगा। और बात रही नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही कम नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लो पिछली बार 220 जनरल की मेल की थी, उसमें 230 हो सकती है, फिर 230 से 240 के बीच में आपकी कट ऑफ हो सकती है। इसी तरीके से फीमेल की 210 थी जनरल वालों की, तो उसके अंदर 220 से लेकर के 230 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। 10 नंबर बढ़ जाए, 20 नंबर बढ़ जाए, कभी 8 नंबर बढ़ जाए तो कोई वो बात नहीं है, पर लगभग 10 नंबर तो आपके कम से कम आपके यहाँ पर इंक्रीज होंगे। अब मैं बात करूँ WD वालों की है जो वीडियो की, उनकी 121 थी तो 130 हो सकती है, 140 हो सकती है, इससे ज़्यादा तो होने से रही 130 से 140 के आसपास आपकी कट ऑफ रह जाएगी। जनरल की DV की पिछली बार 185 थी तो इस बार 195 से लेकर के 200 के आसपास आपकी रहे। लेकिन पूरी संभावना है 10 नंबर इंक्रीज हो जाए, 12 हो जाए, किसी के 15 हो जाए, किसी के 20 हो जाए। इसी तरीके से EWS वालों की 210 मेल की थी तो उसके अंदर 220 से 230 रहने की संभावना है पूरी। इसी तरीके से फीमेल की 198 थी तो उसकी 208 से लेकर के आपकी 218 220 के आसपास जाने की पूरी संभावना है, यानी 20-22 नंबर आपके आराम से इंक्रीज हो जाएंगे। 10 से लेकर के 20-22 नंबर तक आपके। WD की बात की जाए 105 है तो 105 है तो इसकी आपकी 105 है तो 115 से लेकर के 120 या 125 तक आपकी जाने की पूरी संभावना है। 115 प्लस आपकी 10 नंबर तो आप मानकर चलिए, कम से कम 10 नंबर तो आपके पक्के इंक्रीज होंगे। DV की 182 थी, इस बार 10 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, 192 से 202 के बीच में रह जाएगी। SC कैटेगरी की बात की जाए, इसमें मेल की पिछली बार 191 थी तो इस बार 201 से 210 के बीच में रहने की संभावना है। फीमेल की बात की जाए 177 पिछली बार थी तो इस बार आप लोग लगभग 185 या फिर 190 भी आपके मान सकते हो, 190 110 नंबर इंक्रीज कर लीजिए। इसमें 190 प्लस रहने की पूरी संभावना है, 190 प्लस रहने की संभावना है इसके अंदर।
इसी तरीके से WD की 76 थी, तो इस बार 76 है तो इसके अंदर 15-20 नंबर आप इंक्रीज कीजिए। 90 के आसपास रहने की पूरी पूरी संभावना है इसके अंदर, यानी 85 प्लस तो किसी भी हालत में रहेगी 90 के आसपास रह सकती है कट ऑफ। इसी तरीके से DV की बात की जाए SC कैटेगरी के अंदर तो 170 थी, तो 170 में आप 10 प्लस कर लीजिए, 180 से 190 के बीच में आपके रहने की संभावना पूरी पूरी है। ST कैटेगरी की पिछली बार 187 थी कट ऑफ, तो इस बार 197 प्लस रह जाएगी, लगभग 205, 193 से 205 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। मैं बात करूँ ST की, पिछली बार 177 थी, तो इस बार 187 से लेकर के और आपकी 200 के बीच में रहने की पूरी पूरी संभावना है, 187 से 195 के आसपास। पिछली बार 63 ST की किसकी थी, WD की थी, तो इस बार लगभग आपकी 70 से 75 के आसपास रहने की संभावना है, 70 से 75 के बीच में रह सकती है, पूरी पूरी संभावना है। ST कैटेगरी की बात की जाए 141 थी DV की, तो इस बार आपके 150 से 160 के बीच में रहने की पूरी पूरी संभावना है। OBC की वालों की पिछली बार 219 थी कट ऑफ, तो इस बार आपकी 230 से 240 के बीच में रहने की पूरी पूरी संभावना है। मेल की, फीमेल की 204 थी, तो इस बार 215 से लेकर के 225 के बीच में रहने की संभावना है। 105 थी WD की, इसके अंदर आपकी 115 से 125 के बीच में रहने की पूरी पूरी संभावना है। DV की 178 थी, तो इसकी आपकी 190 से लेकर के 200 के बीच में रहने की पूरी पूरी संभावना है। MBC की पिछली बार 205 थी आपकी मेल की, तो उसके अंदर आपकी 215 से लेकर के 225 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, संभावना है पूरी पूरी। MBC की फीमेल की 180 थी, तो इस बार आपकी 190 से 200 के बीच में जाने की पूरी पूरी संभावना है। MBC की WD की 190 थी, तो उसकी आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है 100 से 105 या 110 के आसपास आपकी जा सकती है, 100 से 105 के बीच में जाएगी लगभग, इसके यही माना जा रहा है। DV की बात की जाए 156 पिछली बार थी, तो लगभग आपकी 165 से 170 के बीच में आपकी रहने की पूरी पूरी संभावना। ये हो गई कट ऑफ की बात। अब मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो जो अभी तक जो जितने भी अपने पास अपडेट आ रही है उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। दीपावली से पहले पटवारी का रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब कि ये अक्टूबर में आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अक्टूबर में आएगा तो लास्ट में आएगा, वरना नवंबर में तो आपका कंफर्म आ जाएगा। तो आपको बता दिया मैंने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नवंबर में रिजल्ट आएगा, इसका अक्टूबर में नहीं आएगा, नवंबर में आने की पूरी पूरी संभावना। अक्टूबर में आएगा तो लास्ट में आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।